यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। नेपाल के पोखरा शहर में एक झील है, फेवा झील। स्थानीय गुरुंग मछुआरे 300 सालों से इस झील के दक्षिणी किनारे पर नहीं जाते। वो उस हिस्से को कहते हैं मृत्यु का दरवाजा। 2019 में नेपाल सरकार ने एक अंडर वाटर सर्वे टीम भेजी। 23 मीटर की गहराई पर कुछ मिला। प्रोजेक्ट अचानक बंद हुआ। कोई कारण नहीं दिया गया। यह कहानी है उस एकमात्र गोताखोर की जो नीचे गया और वापस आया। पर जो चीज उसने देखी वो उसे आज भी नहीं छोड़ती। यह 2023 की बात है। आर्यन श्रेष्ठ 29 साल का अंडर वाटर फोटोग्राफर काठमांडू में रहता था। उस दिन उसे एक कॉल आया। उसने हाँ कह दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 40,000 रुपए का काम था, 3 घंटे का। बस नीचे जाओ, तस्वीरें लो, वापस आ जाओ। मैंने सोचा यह आसान होगा। पहाड़ों के रास्ते पर नीचे घाटियां थी, ऊपर बादल थे और पोखरा अभी भी दूर था। खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने सोचा, कितनी बार पानी के नीचे गया हूं, कितनी अंधेरी जगहें देखी हैं। यह अलग क्यों होगा? जब आर्यन ने पहली बार फेवा झील देखी, वो नीली नहीं थी, टूरिस्ट तस्वीरों जैसी नहीं, गहरी धूसर हरी जैसे किसी पुरानी चोट का रंग। और ऊपर धुंध थी जो हट नहीं रही थी। घाट पर डॉक्टर लक्ष्मी अधिकारी थीं, 50 साल की, क्लिपबोर्ड हाथ में, आंखें झील पर, आर्यन पर नहीं। उन्होंने मुझे सोनार डिवाइस दी। पूरे समय उन्होंने मेरी आंखों में नहीं देखा। मैंने पूछा, नीचे क्या है? वो मुड़ गईं। नाव में एक लड़का था, विकास, 17 साल का। वो झील की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो यह दिन कैसे खत्म होगा। मैं गियर लोड कर रहा था। डॉक्टर अधिकारी नोट्स ले रही थी। विकास बस बैठा था, हाथ जोड़े, आंखें बंद। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। काश दिया होता। दक्षिणी किनारे से 200 मीटर पहले विकास ने मोटर बंद कर दी। उसने पानी की तरफ इशारा किया। मुंह से 3 शब्द निकले, वो जगह नहीं। वेटसूट पहनते समय मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूं, इक्विपमेंट चेक, एयर चेक, कैमरा चेक। उस दिन भी यही किया, पर हाथ थोड़े कांप रहे थे। कैमरा हाउसिंग 3 बार चेक किया, ओरिंग, पोर्ट ग्लास, लॉक मैकेनिज्म 3 बार। चौथी बार की जरूरत नहीं थी, पर मैंने किया। विकास के होंठ हिल रहे थे। प्रार्थना। 17 साल का लड़का जो पहले से जानता था कि आज क्या होने वाला है। नाव के किनारे पर बैठकर मैंने नीचे देखा। पानी काला, बिल्कुल शांत। यह मेरा आखिरी मोमेंट था जब मैं नॉर्मल था। फेवा झील के दक्षिणी हिस्से का पानी रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो एब्जॉर्ब करता है। जैसे नीचे कुछ है जो रोशनी को अंदर खींच लेता है। जब मैं पानी में उतरा, ऊपर की दुनिया अचानक गायब हो गई। नाव, विकास, आसमान, सब। अब सिर्फ पानी था और मैं था। 8 मीटर ऊपर से रोशनी अभी भी थी, धुंधली पर थी। मिट्टी के कण उल्टी बर्फ की तरह ऊपर जा रहे थे। पानी का रंग बदल रहा था। 12 मीटर पर मैंने ऊपर देखा।
रोशनी एक छोटे से धब्बे जितनी रह गई थी और धीरे धीरे वो भी गायब हो गई 18 मीटर पर। कोई रोशनी नहीं थी, ऊपर से भी नहीं, नीचे से भी नहीं। सिर्फ मेरी एक टॉर्च थी और उस टॉर्च के बाहर पूरा ब्रह्मांड अंधेरा था। टॉर्च घूमी, रोशनी किसी चीज से टकराई। एक पत्थर परफेक्ट चौकोर जमीन में आधा दबा हुआ। प्रकृति इतने परफेक्ट चौकोर नहीं बनाती। मैंने टॉर्च दाईं तरफ घुमाई, एक और पत्थर, बाईं तरफ एक और, आगे एक के बाद एक सीधी लाइन में। ये एक सड़क थी झील की तलहटी में, 400 साल पुरानी, आज भी बरकरार। वो सड़क पर चलता रहा, आगे और आगे। अंधेरे में जहां टॉर्च की रोशनी खत्म होती थी वहां से सड़क और आगे जाती थी। वो रुका नहीं, उसे रुकना चाहिए था। मैंने कैमरा उठाया, फ्लैश चली। 1 सेकंड के लिए सब कुछ दिखा, पत्थर, मिट्टी, रास्ता, फिर अंधेरा, फ्लैश से पहले से भी गहरा। 23 मीटर पर सोनार स्क्रीन जली। स्क्रीन पर एक रीडिंग थी, एक ठोस दीवार और उसके पीछे एक खाली जगह, बंद, बड़ी। फिर स्क्रीन पर कुछ और आया, नारंगी रंग, गर्मी। उस बंद जगह के अंदर 400 साल से डूबे हुए पत्थरों के पीछे कुछ गर्म था, कुछ जीवित था। सड़क एक दीवार पर जाकर खत्म हुई, काले ग्रेनाइट की, 4 मीटर ऊंची। टॉर्च ऊपर गई, दीवार का कोई अंत नहीं था। 400 साल पानी के नीचे, एक खरोच भी नहीं। दीवार पर नक्काशी थी, इंसानी आकृतियां सैकड़ों, सभी एक ही दिशा में, अंदर की तरफ, जैसे जा रही हो, जैसे गई ही ना हो। मेरा दिमाग कह रहा था ये नेचुरल है, ये जियोलॉजिकल है, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। पर मेरा पेट कह रहा था भागो। नक्काशी में रंग था लाल। 400 साल के ठंडे पानी में भी अभी भी लाल, जैसे किसी ने कल ही लगाया हो। सड़क, दीवार, नक्काशी, ये सब एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने ये बनाया था, किसी ने प्लान किया था। ये जगह किसी काम के लिए बनाई गई थी, पर किस काम के लिए? मैं दीवार के साथ साथ चला, आकृतियां गुजरती रहीं, एक के बाद एक, अनगिनत। दाईं तरफ अंधेरा था, बाईं तरफ अंधेरा था, और सामने कुछ था। टॉर्च की रोशनी एक चीज से टकराई, लकड़ी, एक दरवाजा, पत्थर की दीवार में, झील के 23 मीटर नीचे, 400 साल से साबुत। दरवाजे के बीच में एक निशान था, एक स्पाइरल, गोल, गहरा, एकदम बीच में, और बाहर की तरफ कोई हैंडल नहीं था। मैं वहां 40 सेकंड खड़ा रहा, हिला नहीं, उस दरवाजे को देखता रहा, और दरवाजा मुझे देखता रहा। सोनार, स्क्रीन पर रीडिंग बदल रही थी, गर्मी बढ़ रही थी, जैसे दरवाजे की दूसरी तरफ कुछ जाग रहा, जैसे उसे पता चल गया हो कि बाहर कोई है। दरवाजा हिला, सिर्फ आधा सेंटीमीटर बाहर की तरफ। एक दरार, एक काली लकीर, और उस दरार में से पूरा अंधेरा था।
मेरा दिमाग कुछ नहीं सोच रहा था, पर मेरा शरीर सब समझ चुका था। हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी, आंखें बस देख रही थी उस दरार को। दरार में एक उंगली थी, इंसानी, सफेद, झुर्रियों से भरी। 400 साल के ठंडे पानी में वो उंगली दरवाजे को महसूस कर रही थी, बाहर से, धैर्य के साथ। मुझे नहीं पता मैंने फोटो क्यों ली। फ्लैश चली, 1 सेकेंड, एक तस्वीर। फिर मैं ऊपर था, भाग रहा था। मैं ऊपर गया, तेज, बहुत तेज। ट्रेनिंग कह रही थी रुको, डीकम्प्रेशन, एम्बोलिज्म, पर नीचे वो दरवाज़ा था और वो उंगली। मैं नहीं रुका। 5 मीटर रुकना पड़ा। मैंने BCD पकड़ा, खुद को रोका। 3 मिनट। वो 3 मिनट जिंदगी के सबसे लंबे 3 मिनट थे। उस सतह पे आया, चिल्लाते हुए। पानी उसके चारों तरफ फटा। पहली बार उसने आसमान देखा, पहली बार उसने ठीक से सांस ली। विकास ने उसे खींचा दोनों हाथों से। डॉक्टर अधिकारी बस खड़ी थी, देख रही थी, मदद के लिए नहीं आई। मैं नाव में था, कांप रहा था। डॉक्टर अधिकारी ने सोनार देखा और मुस्कुराई। बस इतना पूछा, क्या वो खुला? वो दरवाजे की बात कर रही थी, मेरी नहीं। मैं नाव की पटरी पर बैठ गया, वेट सूट पर, गीले बालों के साथ। डॉक्टर अधिकारी कुछ बोल रही थी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में बस एक चीज थी, वो उंगली। घाट पर विकास ने मेरे कान में कहा, तुम उस जगह की गंध साथ लेकर आए हो। 12 साल पहले एक और आदमी आया था उसी जगह से। 3 दिन बाद गायब हो गया, मिला नहीं। उसी शाम मैंने फ्लाइट ली। मैंने पीछे नहीं देखा, फेवा झील की तरफ नहीं, उस घाट की तरफ नहीं, पर मैं जानता था वो सब मुझे देख रहे थे। काठमांडू, मिडनाइट, होटल रूम, लैपटॉप स्क्रीन और आर्यन अकेला। उसने फोटोज खोले एक एक करके, जब तक वो आखिरी फोटो नहीं आई। रात के 2:47 मैं स्क्रॉल कर रहा था। पत्थर की सड़क, दीवार, नक्काशी, दरवाज़ा। आखिरी फोटो। मैं रुक गया, दरार में। वो उंगली थी तस्वीर में, साफ। अब कोई डाउट नहीं था। मैं पानी में डरा था, पर यहाँ सूखे में, रोशनी में और डर लगा। मैंने लैपटॉप बंद किया, जैसे तस्वीर बंद करने से वो उंगली गायब हो जाएगी। रूम में अंधेरा था, बाहर बारिश थी और मेरे दिमाग में वो उंगली थी। 7 महीने बाद वही अपार्टमेंट, वही डेस्क, पर दीवार पे फेवा झील की फोटोज थी, लाल धागे से जुड़ी हुई। आर्यन ने काम करना बंद कर दिया था उस एक सवाल के अलावा, दरवाजे के पीछे क्या था। एक दिन दरवाजे पर एक पैकेट था, पोखरा से, बिना नाम के, बिना रिटर्न एड्रेस के। अंदर एक तस्वीर थी, वही दरवाज़ा, वही सड़क, वही पत्थर, पर इस बार दरवाज़ा खुला था। सड़क पर निशान थे,
मिट्टी में, लंबे गहरे, दरवाजे से शुरू, ऊपर की तरफ, सतह की तरफ। कुछ बड़ा था, कुछ भारी था, जो चला था। पैकेट में एक और चीज थी, सागवान की लकड़ी का एक टुकड़ा, ताजा कटा हुआ, बीच में वही स्पाइरल, वही, बिल्कुल वही जो दरवाजे पर था। उसने टुकड़ा पलटा। पीछे लाल स्याही में कुछ लिखा था, नेपाली में, लाल, अभी भी गीला। मैं खिड़की के पास खड़ा था। काठमांडू नीचे था, लाखों लोग, रोशनियां, आवाजें। किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं, सिर्फ मुझे। लकड़ी के टुकड़े के पीछे 4 शब्द लिखे थे, हामी आइपुगेको छौं, हम आ गए हैं। फेवा झील अभी भी वहां है, पोखरा में, उसी जगह, और दरवाजा अब खुला है।